नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। क्या पहलगाम के हमले के बदले का समय आ गया है? ये सवाल आज इसलिए क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया है। पीएम मोदी इस हमले के बाद पहली बार एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुए। बिहार के मधुबनी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आतंकियों और आतंक की साजिश रचने वाले पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने भी ये हमला किया, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। इतना ही नहीं, इस हमले के बाद से पाकिस्तान से भी कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। पाकिस्तान जानता है कि भारत चुप बैठने वाला नहीं है और इसीलिए सबसे पहला बयान ही आया कि पाकिस्तान का इस हमले से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन असल में कितना लेना देना है ये सब जानते हैं। कल तक चर्चा हो रही थी कि देश मांगे बदला और आज एक संदेश की कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। ऐसे में क्या अब ये सीधे आर पार की लड़ाई की तैयारी है? और इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पहलगाम में आतंकियों ने जिस तरह बेगुनाहों पर गोलियां बरसाईं, उससे पूरा देश दुखी है। पीड़ित परिवार के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ, बल्कि देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। ये बातें देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने तो कही ही हैं, लेकिन देश के हर एक शख्स के मन में आज यही भाव है और पीएम मोदी के साथ सभी ये चाहते हैं कि जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिले, जो मिलकर भी रहेगी। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी।
हमले के तुरंत बाद प्रधानमंत्री आवास पर सीसीएस बैठक हुई थी, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सहित कई शीर्ष अधिकारी मौजूद थे। बैठक में ऐसे निर्णय लिए गए जिससे पाकिस्तान की नींद उड़ गई। भारत ने सिंधु जल समझौता स्थगित करने का फैसला किया। पाकिस्तान के राजनयिकों को वापस भेजने और अटारी वाघा बॉर्डर को बंद करने का फैसला लिया है। पाकिस्तान से आने वाले लोगों का वीजा तत्काल प्रभाव से स्थगित किया गया है। भारत आए पाकिस्तानियों को वतन लौटने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल भारत इससे पहले भी पुलवामा और उरी अटैक के जवाब में आतंकियों के अड्डों पर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर चुका है। इस बार भी भारत ऐसा ही कुछ कदम उठा सकता है। पाकिस्तान को पहले ही वैश्विक मंच पर अलग थलग कर चुका भारत इस बार कड़े और बड़े एक्शन की तैयारी में है। पीएम मोदी का दुनिया को मैसेज भी इसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है। उधर भारत के स्टैंड से पाकिस्तान के होश उड़े हैं, लेकिन जहर उगलने से अब भी बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने लिखा, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि भारत की तरफ से किसी भी हमले को नाकाम करने के लिए पाकिस्तान पूरी तरह से तैयार है। मुझे कोई शक नहीं कि पाकिस्तान इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पहलगाम हमले से पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। भारत के अंदर कई संगठन हैं, उनमें घरेलू स्तर पर बगावतें हैं। नागालैंड से लेकर कश्मीर तक है, साउथ में, छत्तीसगढ़ में, मणिपुर में, दिल्ली में जो हुकूमत है उसके खिलाफ बगावत हो रही है। ये घर में पनपा हुआ है, लोग हक मांग रहे हैं। हिंदुत्व हुकूमत जो लोगों का शोषण कर रही है, हम आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करते हैं। इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं, क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। कथित तौर पे ये सारी होम ग्रोन जो है इंडिया के खिलाफ जो है मुख्तलिफ जो उनकी सो कॉल्ड रियासतें हैं उनमें बगावतें हुई हैं। एक नहीं, दो नहीं है, दर्जनों के हिसाब से। नागालैंड से लेके कश्मीर तक और साउथ में, छत्तीसगढ़ में, मणिपुर में, ये सारी जगह हिंदुस्तान की जो दिल्ली में जो हुकूमत है उसके ख़िलाफ़ बगावत हुई है। और ये होम ग्रोन है, लोग अपनी हुकूक मांग रहे हैं। एक हिंदुत्व वाली हुकूमत जो लोगों को एक्सप्लॉइट कर रही है, माइनॉरिटीज़ को, जिसमें मुसलमान भी हैं, जिसमें क्रिश्चियंस भी हैं, जिसमें बुद्धिस्ट भी हैं, उनको एक्सप्लॉइट कर रही है, उनका कत्लेआम कर रही है। ये उसके ख़िलाफ़ बगावत है, जिसकी वजह से ये वहाँ पे इस किस्म की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। हम बिल्कुल कथित तौर पे इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है और हम किसी भी सूरत में जो है टेररिज्म को कहीं भी सपोर्ट नहीं करते। और बेगुनाह लोग जो हैं वो कहीं भी जो है इस किस्म की जो जंगें हैं, लोकल जंगें जो हैं, उनका निशाना नहीं बनने चाहिए। इसमें कोई शक शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारी नेशनल जो पॉलिसी है उसमें बिल्कुल कोई नहीं है। जो नॉन कम्बैटेंट है उनको बिल्कुल टारगेट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कहीं पे जो है फ़ौज है या पुलिस है जो जुल्म ढा रही है, वहाँ पे हिंदुस्तान में लोकल लोगों में जो अपने हकूक़ मांग रहे हैं, जिनके बुनियादी हकूक़ भी उनको मुयस्सर नहीं है, तो अगर वो बगावत कर रहे हैं, हथियार उठा रहे हैं, तो इसमें पाकिस्तान को इल्ज़ाम लगाना तो बहुत आसान है। तो हमारे पास तो एविडेंसेस हैं, रोज़ाना एविडेंसेस हैं जो हम देते हैं। एक नहीं, कई एविडेंसेस दे चुके हैं कि बलूचिस्तान के अंदर और दूसरे इलाकों के अंदर जो हिंदुस्तान की मुदाखलत जो है, ये सरपरस्ती है, चाहे वो अफ़गानिस्तान में बैठ के कर रहे हैं या कहीं और बैठ के कर रहे हैं। लेकिन इसकी एक लंबी हिस्ट्री है, इसकी जो हिंदुस्तान की सरपरस्ती है पाकिस्तान के अंदर जहां भी खलफशार हो रहा है। आज आतंक के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। राजनीतिक दलों के साथ ही हर आम खास ने इस घटना की निंदा की है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आतंकवाद के खिलाफ आज से नहीं, जब से वो इस क्षेत्र में, तब से उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ
कड़े से कड़े कदम उठाए हैं। ये जो घटना हुई है, इस घटना को लेकर के भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर के देश के गृह मंत्री अमित शाह बहुत गंभीरता के साथ इसमें जुटे हुए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार की धरती से जो संदेश दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी कि ये याद रखेंगे। और ये आतंक के खिलाफ मैं तो ऐसा मानता हूं कि ये जो हमारे लोगों ने, मैं तो इनको यही कहूंगा कि लोगों ने शहीदी की है। जो हमारा टूरिस्ट था लेकिन वो शहीद हुआ है उस क्षेत्र में, उनका अगर ताबूत आया है तो ये आतंकवाद का भी अंतिम ताबूत होगा, उस पर अंतिम कील ठुकेगी। तो पाकिस्तान के प्रति जो एक हमने स्टैंड लिए हैं वो भी कुल मिलाकर कल की हमारी मीटिंग में उसको तय किया गया कि उनके ऊपर किसी प्रकार का हम उनके साथ संबंध नहीं रखेंगे। जो हमारे राजनयिक लोग एक दूसरे देश में हैं वो सब वापस आएंगे और वहाँ के जो वीजा लेकर के लोग आए हुए थे वो भी वापस जाएंगे। नया वीजा किसी को दिया नहीं जाएगा। और जो एक ट्रीटी हमारी सिंधु जल समझौता जो पहले से किया हुआ था उसको भी अबेंस में रखा गया है और अब आगे से किसी प्रकार का व्यापार, किसी प्रकार की अन्य चीजें वो सब नहीं की जाएंगी। और आगे की कार्रवाई के लिए हमारी केंद्र सरकार बहुत सजग है। हुई है वहाँ जो शहीद हुए टूरिस्ट, बहुत दुखद है। जो तस्वीरें आ रही हैं, जो वीडियो आ रहे हैं, जो YouTube के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या मेन स्ट्रीम के मीडिया को लेकर के भी जो वीडियो आ रहे हैं, बहुत गंभीर विषय है। ऐसी घटना की हम लोग निंदा करते हैं। सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ, क्योंकि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादी किसी धर्म के नहीं होते। उनका मुख्य मकसद यही है कि डर पैदा करना, टेरर पैदा करना और देश और प्रदेश का कारोबार को रोकना, वहां के लोगों को तकलीफ पहुंचाना, वहां के लोगों को परेशानी पहुंचाना। जिस तरह हम लोग देख रहे हैं, पूरे देश में उसके खिलाफ गुस्सा है। जो घटना हुई से कह रहा हूं कि जो आतंकवादी दहशतगर्दों ने जो बर्बरियत के मुजाहरे किए हैं पहलगाम में, और वो नाकाबिले बयान है, वो तकलीफदेह हैं, दर्दनाक है। और जितना भी उसका हम कंडेम करें कम है, क्योंकि वो लोग तो अपने आप को हैवानात और बदतरीन जानवरों से भी ज्यादा गिरी हुई हरकत उन्होंने की है। और किसी के मजहब का नाम पूछकर ये बात उनकी जान लेना, ये सरासर गलत है, जुल्म है। और हम उम्मीद करते कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हाना व तआला उनको दुनिया में भी और आखिरत में भी उन दहशतगर्दों को सख्त अजाब से नवाजेगा और उनके ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं वो भी तबाह व बर्बाद होंगे। कांग्रेस कार्य समिति 22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए भयावह आतंकी हमले पर गहरा शोक और कड़ी निंदा व्यक्त करती है। इस जघन्य हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की जान चली गई और 20 से अधिक गंभीर रूप से घायल हो गए। कांग्रेस कार्य समिति शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करती है और इस गहन पीड़ा की घड़ी में उनके साथ पूरी तरह से एकजुटता के साथ खड़ी है। यह कायराना और सुनियोजित आतंकी हमला, जिसकी साजिश पाकिस्तान द्वारा रची गई, हमारे गणराज्य के मूल्यों पर सीधा हमला है। हिंदू नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाना पूरे देश में भावनाएं भड़काने की एक सोची समझी साजिश थी। हम इस गंभीर उकसावे के बावजूद शांति बनाए रखने की अपील करते हैं और संकट की इस घड़ी में हमारी सामूहिक शक्ति को दोहराते हैं। कांग्रेस कार्य समिति शांति की अपील करती है और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ता और एकता के साथ लड़ने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दोहराती है। यहाँ एक गौर करने वाली बात पाकिस्तान से आ रहे बयान भी है।
पूर्व मंत्री फवाद हुसैन ने कहा कि अगर भारत द्वारा हमला या धमकी दी गई तो पाकिस्तान एकजुट होकर अपने बचाव में खड़ा होगा। फवाद हुसैन पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की राजनीति में भले ही विभाजन हो, लेकिन एक राष्ट्रीय संकट के समय पूरा देश एकजुट हो जाता है। मतलब साफ है, देश पहले। ऐसे में इन बयानों ने भारत में बेगुनाहों पर बरसाई गई गोलियों के बदले की मांग को तेज कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए देश पहले है तो भारत के लिए भी देश सर्वोपरि है। ऐसे में आर पार की इस जंग की क्या होगी अगली तस्वीर, ये देखने वाली बात होगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। तो पाक को पैगाम है और भुगतना होगा अंजाम। जाहिर तौर पर देखिए, क्योंकि जो तस्वीरें आई हैं, पूरा देश गुस्से में भी है, गमगीन भी है, और जाहिर तौर पर जो तस्वीरें हमने देखी हैं, आज पीएम मोदी का संदेश एक करारा जवाब तो है ही, और कल सीसीएस की जो बैठक हुई थी उसके बाद जो एक डिस्कशन हुआ, जो एक निर्णय निकले, वो अपने आप में एक बहुत बेहतर जवाब है। लेकिन अभी भी कह सकते हैं बहुत कुछ बाकी है। आज जो बातें आई हैं, जो प्रतिक्रियाएं आई हैं, और जिस तरीके से पाकिस्तान के तरफ से भी फिर से एक बार जो चीज़ें कही जा रही हैं, बताई जा रही हैं, वो सवाल खड़े करती हैं कि इतना कुछ हो गया, उसके बावजूद आप इस तरह की बातें करते हैं। पाकिस्तान ने भी कई सारी डील्स को कैंसिल किया है, आप कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो कुछ भी हुआ है, कम से कम आप उसमें ऐसे एक्सक्यूजेस मत दीजिए। खास तौर पर जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं, उनका स्टेटमेंट देखने के बाद तो बहुत अजीब लगा। आप कहाँ दिल्ली की बात कर रहे हैं, आप कहाँ छत्तीसगढ़ साउथ की बात करते हैं। और कोई विषय होता आप ये बात रखते, एक्सेप्टेबल होती, लेकिन इस घटना के बाद आप ये सारा बातें कैसे कह सकते हैं। जबकि एक बात देखिए, पाकिस्तानी जो मीडिया है, वहाँ के कई जर्नलिस्ट ने ट्वीट किया है, कई जर्नलिस्ट की बातों को आज मैंने देखा, पढ़ा, सुना, उन लोगों ने भी इस घटना की निंदा की है। लेकिन जब कहते हैं कि एक मिनिस्ट्री में आने के बाद, होने के बाद आप इस तरह का बयान दे देंगे, उसके क्या मायने हैं? क्या आप जहर ही उगलेंगे? और जहर उगलेंगे तो फिर आप उसके लिए तैयार भी रहिए। सीधे चर्चा पर चलते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर दुर्गेश केसवानी हमारे साथ जुड़े हैं। दुर्गेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, पूर्व मंत्री हैं पीसी शर्मा। पीसी शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रक्षा विशेषज्ञ हैं कर्नल रिटायर्ड जीएस सोढ़ी। जीएस सोढ़ी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों के जानकार हैं अनुपम तिवारी। अनुपम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं, जम्मू कश्मीर से जुड़े हैं शबनम फयाज। शबनम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से राणा अली जोहिब हमारे साथ जुड़े हैं। राणा अली जोहिब जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले राणा अली जोहिब जी आपसे ही करूं, क्योंकि आप पाकिस्तान से भी जुड़े हैं और जो कुछ भी हुआ है, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। सर, कोई भी डील पाकिस्तान कैंसिल कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस वक्त ये बात इसलिए कहती हूँ, वो बात की बात है, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, कितना इफेक्ट होगा, ये बाद में देखेंगे। लेकिन जो रक्षा मंत्री कह रहे हैं, बात क्या हो रही है, सवाल पाकिस्तानी मीडिया उनसे क्या पूछ रहा है, वो छत्तीसगढ़, साउथ, नॉर्थ ईस्ट क्या बातें कर रहे हैं, आपको लगता है कि उनका ये बयान ठीक है? सर देखिए, पाकिस्तान के लिए देश पहले हो सकता है, सबके लिए देश, नेशन फर्स्ट है, तो भारत के लिए भी इंडिया फर्स्ट है। लेकिन जो घटना हुई है, आप ही के यहाँ से कई लोग उसकी निंदा भी करते हैं, लेकिन मिनिस्ट्री के लोगों का इस तरह का बयान क्या जायज है? बहुत शुक्रिया राखी जी आपका। देखिए, सबसे पहले तो मैं गुजारिश ये करता हूँ कि उन्होंने जो आप हजरात के बयान की बात कर रही हैं, तो जो उन्होंने बयान दिया है, उनसे ये सवाल हुआ, जैसे आप ये चूंकि जिस दिन से ये परसों 22 तारीख से ये मामला हुआ है, जो इंसिडेंट हुआ है, और उसके बाद से पूरे इंटरनेशनल मीडिया पे, भारतीय मीडिया ने खास तौर पर ये एक एजेंडा, आप जिसे कहते हैं, कि वो क्रिएट किया कि ये इंसिडेंट जो है ये पाकिस्तान ने करवाया है। ये जो लोग आए हैं, ये पाकिस्तान से आए हैं, और उन्होंने आके यहाँ पे इतना बड़ा 27-28 लोग जो हैं उनको मारा, और फिर उसके बाद वो ऐसे गायब हुए कि उनको वो कहीं पे नजर ही नहीं आए। तो उसके जवाब में उन्होंने ये कहा है कि ये पाकिस्तान का काम नहीं है, पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व भी नहीं है। और ये जो उन्होंने एक पॉसिबिलिटी बताई है कि अगर आप पाकिस्तान पे ब्लेम लगाते हैं, तो उसकी पॉसिबिलिटी ये है कि जो भारत की स्टेट्स हैं, जिन स्टेट्स का उन्होंने जिक्र किया, वहां पे जो हालात इस टाइम खराब हुए पड़े हैं भारत के साथ, भारत के लोगों के, तो हो सकता है कि उनमें से कोई लोग ऐसे हों जिन्होंने उठ के ये काम किया हो। उन्होंने ये बेसिकली एक, आप ये समझिए कि एक टू बी पॉसिबल, यानी कि ऐसा मुमकिन हो सकता है
इस तरह की उन्होंने ये बात की है। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि ये जो टोटली मामला हैं ये सारे, उन्होंने कहा हाँ आज जो बात हुई है, जो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई है, मीटिंग के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तमाम हकाइक जो है वो रखे हैं। यहाँ पे सवाल जो है ना वो सबसे बड़ा यहाँ पे ये पैदा होता है कि LOC से जहाँ पे पहलगाम पे जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है तकरीबन कोई 400 किलोमीटर का फासला है। तो ऐसा ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान से लोग 400 किलोमीटर का सफर, पहले तो LOC क्रॉस करते हैं, फिर वो 400 किलोमीटर का सफर तय करते हैं, 28 लोगों को मारते हैं, फिर वहां से गायब हो जाते हैं और आज तीसरा दिन है वो मिलते भी नहीं है। तो ये तो एक प्योरली आप ये समझिए कि आपके इंटेलिजेंस का, आपकी फौज का जो अदारे हैं उनका फेलियर है। और उस फेलियर पे, उस टेररिज्म अटैक पे देखिए हम इसकी मजम्मत करते हैं फुली फ्लैज। मैं जाती तौर पे भी एक इंडिविजुअल पाकिस्तानी, ये एक इंसिडेंट बहुत बुरा था, नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें इंसानी जानें गई हैं। तो जान एक जाए या चाहे 1000 जाए, दुख सबका सेम होता है। लेकिन ये कह देना कि जो भी हुआ है ये पाकिस्तान ने करवाया है, इसके पीछे पाकिस्तान है, तो ये बात गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राणा अली ज़ोहैब जी, आपने एक बात बोली जो ठीक है, चलिए यहाँ फेलियर था, सिक्योरिटी नहीं थी, मैं सारी चीज़ों को मानती हूँ, ये भी मानती हूँ कि कोई सीधे पाकिस्तान से यहाँ लैंड नहीं हुआ कि वो गया और उसने कर दिया। लेकिन जो लोग थे, जिन संगठनों ने जिम्मेदारी ली है, उनका कनेक्शन कहाँ से है? पीछे जाइए ना, क्यों सारी चिकड़ियाँ जो है वो पाकिस्तान से जुड़कर निकलती हैं? इसलिए ये सवाल है। मैं फिर कह रही हूँ, किसी पर आक्षेप लगाना इतना आसान नहीं होता। कोई बातें होती हैं, कोई कनेक्शन होता है तब। यदि ये लोग थे, ये किसके अंडर में काम कर रहे हैं, इनको कौन प्रॉपर गाइड कर रहा था, कौन इनको कमांड दे रहा था, ये एक दिन का तो काम नहीं है। राणा अली ज़ोहैब जी, आप भी समझते होंगे ये पूरी प्लानिंग के तहत किया गया है, तो फिर कोई तो काम कर रहा है इसके पीछे। राखी जी, आई एग्री विद यू कि ये एक दिन का काम नहीं है, इसके पीछे पूरी प्लानिंग है। लेकिन जिन कड़ियों को आप पाकिस्तान के साथ जोड़ रही हैं, कि आप छोटी सी एक एग्जांपल मैं आपको ये दे देता हूं कि पुलवामा अटैक हुआ और उसके फौरी बाद क्या हुआ कि आपने आर्टिकल 370 और 35 ए हटा दिया। यानी कि आपने ये पैगाम दिया कि हमने चूंकि ये काम करना था तो पुलवामा हमने करवा लिया। पुलवामा के बाद आपको याद होगा एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम यहाँ पाकिस्तान से भी गई थी, जो ये देखने गई थी कि जो इल्जाम आप हम पे लगा रहे हैं, हम उसको प्रूफ करके देते हैं कि हम इस मामले में, इस हमले में मुलविस नहीं है। लेकिन उनके साथ क्या सलूक किया गया ये आप बेहतर जानते हैं। उनको एक्सेस नहीं दी गई, उनको मुतलका SP का मोबाइल फोन नहीं दिया गया। अब आ जाए इस इंसिडेंट की तरफ, तो इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म करने का इससे अच्छा बेहतर प्लानिंग मोदी के लिए क्या हो सकती थी कि उन्होंने जैसा पुलवामा का फास्ट फ्लाई किया उसी तरह का उन्होंने ये वाला पहलगाम का करके और फौरी तौर पे अगले दिन उन्होंने क्या जी, वीजे बंद कर दिए, अटारी बॉर्डर बंद कर दिया जी, हमने इंडस वाटर ट्रीटी बंद कर दिया। आपको ये पता है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये इंडिया क्या पाकिस्तान भी इंडिविजुअली उसको सस्पेंड नहीं कर सकता है। तो आप ये इंटरनेशनल जितने भी सारे वायदे हैं उनको खत्म आप कर रहे हैं। और ये तो खुली एक खित्ते के अंदर बदमाशी है ना, जिसको आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि जी हम चाहे जो चाहे मर्जी कर लें, हम पे किसी किस्म का कोई असर नहीं है। आपको ये पता है कि वर्ल्ड बैंक जो है वो इसकी सालिस है, इसका गारंटर है दरमियान में। और उस इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के अंदर ये ऐसी कोई शिक मौजूद ही नहीं है कि कोई एक कंट्री जो है वो उठ के इसको खत्म कर दे, इसको सस्पेंड कर दे, जो कि काम भारत ने किया है। इसी तरह उन्होंने बिल्कुल उसी तरह जैसे 370 और 35 ए हटाया था। तो ये आप जो है ना, ये फौरी तौर पे ब्लेम पाकिस्तान पे लगा के उसके पीछे छुप नहीं सकते हैं। ये आप अगर इसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन में जाएंगे तो इसके ताने बाने आपको आपके ही दिल्ली सेंटर में बैठे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलेंगे जाके। चलिए ठीक है, आप अपनी बात कहने के लिए बिल्कुल, क्योंकि अधिकार है आपका। ये चर्चा एक ऐसी है जिसकी कड़ियाँ तो आएंगी, जो चीज़ें आ रही हैं, जो डिसीजन हुए हैं, कोई तो बात होगी तभी ऐसी चीज़ हो रही है। मैं बार बार कह रही हूँ, एक दिन का काम नहीं था कि कोई घटना हो गई और उठा के पाकिस्तान पर ठीकरा फोड़ दिया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब पिछले 2 से 3 दिन में सामने आ रही हैं। अनुपम जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी, मैं सुन पा रहा हूँ। अनुपम जी, क्योंकि आप तो विदेश मामलों के जानकार हैं, अभी राणा अली ज़ोहैब जी जितनी बातें कह रहे थे, मैं फिर एक बात पर आती हूँ। जो कुछ भी हुआ उस किस संगठन ने जिम्मेदारी ली है, कौन संगठन है, कब अस्तित्व में आए, किसने कराया, जम्मू कश्मीर में अशांति क्यों बार बार, घाटी लहूलुहान क्यों बार बार, सर बहुत कुछ देखा है। लेकिन ये जो हमला था पहलगाम का, मैं कश्मीर में पहलगाम की यदि बात करूं तो 6 साल में ये सबसे बड़ा वाला अटैक था। जिस तरीके से पर्टिकुलरली आप धर्म पूछकर किसी को गोली मार देंगे, ये कहां तक जायज़ है? इसकी जिम्मेदारी TRF लेता है? क्या अस्तित्व है? कहां से आया, कहां रुके, कहां खाया उन्होंने,
कौन दे रहा था, बिना किसी के राह दिखाए तो आगे नहीं बढ़ गए सर, ये तो नहीं हो सकता। लेकिन पाकिस्तान का सवाल है, जैसे राणा जो कह रहे हैं कि हम पे सवाल क्यों, हमने तो नहीं कराया। चाहिए मैं तो आपके चैनल को दाद देता हूं राकेश जी कि जब भारत सरकार इन पाकिस्तानियों के साथ सारे डिप्लोमेटिक रिश्ते तोड़ रही है, इनके वीजे नष्ट कर रही है, तो आप एक पाकिस्तानी पत्रकार को अपने कम से कम मौका दिया है उसकी बात रखने की। तो हमने उनकी बातें सुनी, हमें समझ में भी आई, और ये कह रहे हैं भाई साहब हमारे ऊपर ठीकरा क्यों। तो साहब ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं है कि आतंकवादियों को पनाह कौन देता है। वो मसूद अजहर, वो दुनिया भर के ओसामा बिन लादेन से लेकर तमाम आतंकवादी आपके यहाँ क्यों रहते हैं, पूरी दुनिया जानती है भाई साहब। वो कोई छुपी हुई बात अब नहीं रह गई है। अब ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट जैसे बिहेव कर रहा है, बल्कि टेररिस्ट स्टेट है। आप ये घटना हो जाती, उसके बाद पीओजेके के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर अनवारुल हक शायद उनका नाम है, उनकी मीडिया बाइट वायरल हो रही है जिसमें वो जश्न की बातें कह रहे हैं, वो बधाइयां दे रहे हैं उन आतंकवादियों को जिन्होंने यहाँ पर पहलगाम में ये घटनाएं करी हैं। तो देखिए साहब, अब चीजें छुपा नहीं सकते आप। आपका वक्त अब इस कदर खराब हो आया है कि आपके पास अब बचने के लिए रास्ता है नहीं। अब आप कुछ भी कहते रहिए, जिनकी आपने बाइट सुनाई मंत्री महोदय की, वो छत्तीसगढ़ से लेकर के साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया और नागालैंड जाने कहां कहां पहुंच गए। उन्हें अपनी जगह नहीं देखनी है कि उन्होंने आतंकवादी छुपा रखे हैं अपने यहाँ। उन्हें पीओजेके के लॉन्च पैड्स नहीं दिखाई देंगे, उनको छत्तीसगढ़ दिख जाएगा पाकिस्तान से, उनको पाकिस्तान से नागालैंड भी दिख जाएगा, उनको पाकिस्तान से दुनिया जहान सब कुछ दिख जाएगा। तो देखिए, मुंह छुपाने से कोई फायदा नहीं है, और मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि ये इतनी बड़ी वारदात है, इतनी बड़ी हिमाकत है कि जिसका जवाब फिलहाल तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भारत को कैसे देना चाहिए। और जब ये मैं कहता हूं कि मुझे नहीं समझ में आ रहा, इसके पीछे मेरे अंदर गुस्सा है, मेरे अंदर एंगर है, और मेरे अंदर जो स्पष्ट मुझे दिख रहा है कि चीजें पाकिस्तान से आ रही हैं, चीजें पाकिस्तान से ओरिजिनेट हो रही हैं, और आज अचानक इस घटना के लिए नहीं हुई हैं, लगातार होती रही हैं, पिछले 60-70 सालों से होती रही हैं। जिस दिन ये दोनों मुल्क आजाद हुए हैं अंग्रेजों से, उसके दूसरे ही दिन से चालू हो गई हैं। और ये कश्मीर को लेकर के लगातार परेशानी आप लोग लाने की कोशिश करते रहे। अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ जब आपके आर्मी का जनरल इस तरह की बातें बोलता है कि हिंदू दूसरी कौम है, हिंदू लोग अलग लोग हैं, हम साथ में नहीं रह सकते, हम टू नेशन थ्योरी हमारी बहुत सही है। और उसके बाद भी आतंकवादी हमला होता है, और ठीक उसी पैटर्न में होता है कि लोगों के रिलीजन को पूछ करके उनको मारा जा रहा है वहां पर। तो क्या आपको तार जुड़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे किस तरह के लोग हैं, और ये आपका किस तरह का चैनल है जो ऐसे लोगों को बैठा लेता है। तो राकेश जी, मुझे आपसे भी नाराजगी है, और खैर पाकिस्तान से तो गुस्सा है ही, और उसके ऊपर तो मैं आप जितना कहेंगे मैं उतना बोलता रहूंगा। लेकिन शायद आप मेरी बात समझ गई। अनुपम जी, ठीक है, मैं सबकी नाराजगी को समझ सकती हूँ, सबको अपनी बातें रखने का अधिकार है, लेकिन एक बात बताइए, आज जो कुछ भी हुआ, जैसा भी हुआ, क्या पाकिस्तान का राइट नहीं बनता अपनी बात रखने का? वो तो एक जर्नलिस्ट हैं, वो एक जर्नलिस्ट हैं। यदि एज ए जर्नलिस्ट वो अपनी बात रखते हैं तो उनको रखने का राइट है। कम से कम वो अपनी बात तो रखें, वो भी सुनेंगे। आज यदि हम पाकिस्तान के लिए कुछ कह रहे हैं तो उनको सुनना पड़ेगा। आज वो भारत के लिए कुछ कहेंगे तो हम सुन के उनको जवाब दे सकते हैं, लेकिन उनको ना बिठाएं या ना बुलाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? सर, हमारी नीति तो नहीं है, हमारे भारत की ये नीति तो नहीं है अनुपम जी। ताकि मैं बात बता रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, मैं इतना तल्ख नहीं होता, और शायद राणा जी के साथ हम लोग एक आध बार डिबेट कर चुके हैं। मुझे पूरी तरह से पता है कि राणा जी एक बेहतर इंसान है, एज ए पर्सन, एज ए प्रोफेशनल, ये बहुत उम्दा व्यक्ति है, मुझे सब कुछ मालूम है। लेकिन अभी कल ही परसों की बात है, ये जब पुलवामा, ये पहलगामी घटना होने के बाद एक रेप्यूटेड टीवी चैनल के ऊपर एक पाकिस्तानी पत्रकार बैठे हुए थे, और उसके बाद उन्होंने जिस तरह की बदतमीजियां करी हैं वहां, जिस तरह से उन्होंने उस स्टेज का फायदा उठाया है, उसके बाद से तो मेरा विश्वास ही खत्म हो गया है कि अगर आप अपनी बात कह रहे हैं, ठीक है, राणा जी ने कोई गलत बात नहीं कही, उन्होंने अपना पक्ष रखा, और मैं उसकी हर बात का उनकी जवाब भी दे सकता। लेकिन कभी कभी कुछ लोग पाकिस्तान की तरफ से चैनलों पर इंडियन चैनल्स पर बैठ करके जब इस तरह की हरकतें करते हैं, जैसा उस चैनल के साथ हुआ है, जैसा कि वहां पर उन्होंने गंदगी फैलाई है, जैसे उन्होंने भारत के बारे में उल्टी सीधे शब्द बोले, ठीक वैसे ही शब्द बोले हैं जैसे इनके जनरल ने बोले थे, जनरल असीम मुनीर ने। जब उस तरह की बातें होती तब गुस्सा आता है। और ये तो हमेशा ही कहा गया ना कि एक मछली ही पूरे पानी को गंदा करती है। अगर आज राणा साहब को के बारे में अगर ऐसे बात बोल रहा हूं, जबकि मैं इनके साथ डिबेट कर चुका हूं, अगर मैं ऐसी बातें बोल रहा हूं तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट भी है। और जब मेरी सरकार कह रही है, लगातार 2 दिन से कह रही है कि पाकिस्तानियों के साथ संबंध नहीं रखना है, पाकिस्तानियों को वीजा वापस करे जा रहे हैं, पाकिस्तानियों को इलाज कराने तक के लिए भारत आने का ऑप्शन खत्म किया जा रहा है, तो मैं अपनी सरकार के साथ नहीं जाऊंगा क्या?
मैं अपनी सरकार के साथ जाऊंगा। मैं अपनी सरकार को, जब मेरी सरकार ये कह रही है तो मुझे मेरा हक बनता है कि मैं किसी भी पाकिस्तानी के साथ किसी एक चैनल पर बैठकर बातें ना करूं। चलिए, लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहती हूं अनुपम जी कि कम से कम कुछ ऐसे जर्नलिस्ट भी हैं पाकिस्तान के जिनके मैंने आज ट्वीट्स पढ़े, उन्होंने भी इस घटना की निंदा की और उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और राणा अली जोहिब जी भी उनमें से एक हैं जिन्होंने सबसे पहले जब शुरुआत की तो उन्होंने इस घटना की निंदा की। उन्होंने कहा मैं इसके फेवर में नहीं हूं, व्यक्तिगत रूप से भी वो इसका समर्थन नहीं करते हैं, बाकी क्योंकि वो अपने देश की बात रखते हैं, उनका अधिकार है, उन्होंने अपनी बात रखी। ठीक है, चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दुर्गेश जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। दुर्गेश जी, मुंह तोड़ जवाब देने की बात है और शायद पिछले 2 दिनों से तो मैं यही देख रही थी कि जो कुछ भी हुआ है, पहलगाम का हमला, देश मांगे बदला। अब जब बदले की बात आती है तो कहते हैं ना कि जिसने जो किया उसको जवाब वैसा ही देना होता है। कोई इफ एंड बट नहीं है सिर्फ इस घटना में। अब आगे क्या? देखिए राखी जी, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी इस घटना के पीछे है, वो चाहे हमारे पड़ोसी मुल्क से पोषित पल्लवित क्यों न हो, वो क्योंकि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, जैसा अनुपम तिवारी जी ने कहा, निश्चित रूप से वो आतंकवादियों का ही देश है, उसमें आतंकवादी ही रहते हैं और वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने का काम करते हैं। और ये सर्वविदित है, कोई एक बात नहीं है कि राणा अली यहाँ पे बैठ के मीठी मीठी बातें कर लें और उससे हम उनकी बातों में बहकावे में उनकी बातों को समझते हुए आगे बढ़ते जाएं कि वो जो कह रहे हैं उसको निश्चित रूप से वो हुआ होगा, ऐसा रहा होगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये स्पष्ट है कि वो वहां से आतंकवाद, उस पड़ोसी मुल्क से आतंकी देश भर आते रहते हैं, हमेशा घटनाओं को अंजाम दिया है। पर इस बार जो घटना को अंजाम दिया है, उन्होंने मजहब पूछकर उन्होंने लोगों को मारना शुरू किया है। यह स्पष्ट बात है कि आतंकवाद का अगर कोई मजहब है तो वो इस्लाम है, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है और उसमें कोई इफ एंड बट्स नहीं है। देश आक्रोशित है, देश की जनता स्पष्ट रूप से 140 करोड़ जनता आक्रोशित है इस समय पे। मैं किसी के मलम पट्टी और मीठी मीठी गोल गोल बातें करने का बिल्कुल भी इसका समर्थन नहीं करता हूँ। आज कोई उस विषय पे नहीं बैठे कि आप मीठी मीठी बातें करके हमें समझाइश देने का काम करे कि हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमारे वहाँ पे ऐसा नहीं है। यह स्पष्ट है राखी जी कि उस देश, उस पड़ोसी मुल्क से आतंकवादियां आते हैं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। आज माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने बिहार की धरती से इस बात को स्पष्ट कर दिया कि जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया है, जो भी इस घटना को अंजाम देने में मदद की है, उन्होंने कभी जीवन में कल्पना नहीं की होगी कि बदला इतना विभत्स हो सकता है, बदला इतना भयावह हो सकता है। वह स्पष्ट रूप से उन्होंने उस चीज को करने का काम किया। आज हमारे 28 लोग असमय ही काल के गाल में समा गए हैं। हमारी संवेदनाएं, भारतीय जनता पार्टी की संवेदनाएं, मैं प्रवक्ता के रूप में अपनी संवेदनाएं उन परिवारों को व्यक्त करता हूं और बिल्कुल उनको अश्योर करता हूं आपका, क्योंकि एक नेशनल चैनल है, आप जनता बात को उठाने का काम करते हैं। ये निश्चित रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ 140 करोड़ लोग खड़े हुए हैं, यह उनकी आवाज है और निश्चित रूप से जो बदला होगा वह एक नजीर बनने का काम करेगा। बिल्कुल। पीसी शर्मा जी मुझे सुन पा रहे हैं? पीसी शर्मा जी मेरी आवाज पहुंच रही है? जी। पीसी शर्मा जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। कल तक बदले की बात हो रही थी, आज एक संदेश दिया गया है और शायद अब अंजाम भुगतने के लिए पाकिस्तान को तैयार होना होगा। बहुत सारी डील्स हैं जो कैंसिल की गई हैं, पाकिस्तान की तरफ से भी रिवर्ट आया है और एक महत्वपूर्ण बैठक, सर्वदलीय बैठक इस वक्त चल भी रही है। कैसे देख रही है कांग्रेस और आगे क्या स्टैंड? देना चाहता हूं और उनके परिवारों के साथ हमारी पूरी पार्टी का भी आपके इस पे मैं सुन रहा था CWC का पूरा वो कि कांग्रेस पूरी तरह से इसकी निंदा करती है जो घटना पहलगांव में हुई है और रिएक्शन होना चाहिए, बदला लिया जाना चाहिए।
और बदले में जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको जो बार बार हो रही है, कश्मीर को एक कर देना चाहिए। बलूचिस्तान में जो पाकिस्तान के खिलाफ वहां चल रही है बात, उस पे भी वहां होना चाहिए। और जो आतंकवादी हैं इनको अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने जिस तरह से लादेन को पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा था, उस तरह से इनको चिन्हित करना चाहिए 3 जो आतंकवादी थे, क्योंकि लश्कर तौबा ने जिम्मेदारी ली है और लश्कर तौबा सीधा सीधा पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं जो सुन रहा था वहां के डिफेंस मिनिस्टर की बातें, जो इधर उधर की बात कर रहे थे लेकिन संवेदनाएं व्यक्त नहीं कर रहे थे, उसकी निंदा नहीं कर रहे थे, ये इसकी हम घोर निंदा करते हैं। एक देश का डिफेंस मिनिस्टर जब इस तरह की बात करेगा, उनको बात करना चाहिए था कि जो हुआ वो गलत हुआ। हिंदू पूछकर कपड़े उतार कर उनके धर्म की पहचान करना, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में या आतंकवाद के इतिहास में इससे पहले इस तरह की घटना, इस तरह की दुर्घटना जिसको कहूंगा मैं, कभी नहीं हुई। और इसका बदला ऐसा लिया जाए जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। ये पाकिस्तान जो कश्मीर ऑक्यूपाइड है इसको लिया जाए और बलूचिस्तान को अलग देश बनाया जाए और अंदर घुस के मारा जाए जैसे अमेरिका ने मारा था। तब जाके हिंदुस्तान, वो 26 परिवार और हिंदुस्तान के एक एक आदमी की आत्मा को शांति मिलेगी, ये मेरा कहना है। और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, खड़गे जी, ये सब ने कह दिया कि हम पूरी तरह से सेना के साथ हैं, पूरी तरह से सरकार के साथ हैं। सरकार एक्शन ले और न केवल कांग्रेस बल्कि जितनी पार्टियां उसको सपोर्ट करेंगी, ये मैं कहना चाहता हूं। लेकिन ये निश्चित मान के चलिए कि जिस तरह के पाकिस्तान बौखला रहा है, जिस तरह उनके यहाँ मीटिंग हो रही है, इन सब चीजों को देखकर किस तरह ये हो सकता है। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि पहलगांव में जहां पर ये आतंकवादी घटना हुई है, 26 लोगों को गोली से भुना गया है, हमारी एक कमी जरूर रह गई कि कोई भी पैरा मिलिट्री फोर्स का या कोई पुलिस का कोई आदमी वहां नहीं था। और 107 जगहें ऐसी होती हैं जहां आतंकवादी घटनाएं होती हैं, लेकिन ये इसका नंबर उसमें नहीं था कि वहां पे भी सिक्योरिटी हो। ये निश्चित तौर पर देखने वाली बात है कि ऐसा क्यों हुआ। और मैं निश्चित तौर पर इस आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो हमारे नेताओं ने कहा है, जो देश के सब नेता कह रहे हैं, पूरी ताकत से बदला लिया जाए। अब बात करने का नहीं, बदला लेने का समय है, ये मेरा आपसे कहना है। और पूरा देश और देश की जनता वो है, ये देश वो है जिसने अंग्रेजों को यहां से भगाया महात्मा गांधी के नेतृत्व में शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन आज जिस तरह की स्थितियां पैदा की जा रही, चाहे वो बांग्लादेश के अंदर पैदा की जा रही है या जिस तरह का ये जिस तरह से लोगों को गन से उनकी पत्नियों के सामने, उनके माओं के सामने जिस तरह से ये नरसंहार हुआ है, नरसंहार है, वो शहीद हुए हैं। लेकिन उन शहीदों की जो जान गई है, ये खाली नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान को पूरा का पूरा सबक सिखाना चाहिए और इनको पकड़कर, वो जो 3 लोग हैं, लाके लाल चौक में फांसी दी जाए और जनता के बीच में छोड़ दिया जाए। उनको वहां गोली नहीं मारी जाए जहां पर है, उनको चिन्हित करके लाया जाए हिंदुस्तान और लाल चौक में फांसी दी जाए और जनता के बीच में छोड़ दिया जाए। ये मेरा कहना है आपके चैनल के माध्यम से। बिल्कुल ठीक है, वापस आऊंगी। जीएस सोढ़ी जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी। जीएस सोढ़ी जी, 2 बातें हैं, क्योंकि आप रक्षा विशेषज्ञ भी हैं। अब ये आर पार की लड़ाई है सर, सब लोगों की मांग भी है बदला की, और जब बदला की बात होगी तो भारत की तरफ से जो एक संदेश गया है वो साफ दिखाता है कि कोई इतनी जल्दी चुपचाप नहीं बैठेगा। हमें देखना पड़ेगा, जब एयर स्ट्राइक हुई थी हमने देखा था, उरी की घटना हुई, तमाम घटनाएं हमारे सामने थी, जिसके बाद भारत ने स्टैंड लिया था। तो पाकिस्तान बहुत अच्छे से जानता है कि भारत इस घटना के बाद शांत नहीं रहेगा। लेकिन भारत को भी ये देखना पड़ेगा, वहां पे भी देखिए लगातार बैठकें हो रही हैं, तमाम चीजें हैं, वो भी अलर्ट मोड पर हैं और रहेंगे, क्योंकि कहते हैं कि खुद का भी बचाव करना है। यदि कोई ऐसे लड़ने के लिए एक मैसेज पास कर रहा है तो वो भी अपनी तैयारी रखेंगे। क्या आप वाकई एक आर पार की लड़ाई यहां देख रहे हैं? यदि होता है तो उसका क्या एक अंजाम देखते हैं? दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, सिंधु जल समझौता कैंसिल किया गया है,
पाकिस्तानियों को कहा गया है जो भारत में है आप वापस अपने वतन लौट जाइए। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारी चीजों पे अटारी वाघा बॉर्डर जो है उसको बंद कर दिया गया है। इन सब चीजों को देखते हुए कैसा एक इम्पैक्ट आप देखते हैं? जयंत राखी जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में पैनलिस्ट के साथ हूं। सबसे पहले मैं आपके प्रश्न के दूसरे भाग का जवाब दूंगा। ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, इसे सस्पेंड करके भारत सरकार ने बहुत सही कदम उठाया है, लेकिन इसका जो इफेक्ट होगा वो कुछ साल के बाद होगा, क्योंकि आज की तारीख में भारत के पास वो स्टोरेज और पानी के डाइवर्जन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए थोड़ा समय लगेगा, और जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा उसके बाद फिर हम पाकिस्तान के पानी को कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन इसका इमीडिएट इफेक्ट नहीं होगा, ये नहीं कि कल से हम पानी को बंद कर देंगे। अब मैं आता हूं आपके प्रश्न के पहले भाग पे। राखी जी, मेरे को मिला के भारत के सारे 142 करोड़ नागरिक इस वक्त खून का बदला खून चाहते हैं। हमने बहुत सर्जिकल स्ट्राइक कर ली, हमने बहुत कूटनीतिक बातें कर ली, आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। 78 साल से पाकिस्तान के सर पे जू नहीं रहेंगी जब से ये देश बना है, क्योंकि पाकिस्तान की बुनियाद ही भारत विरोधी और हिंदू धर्म विरोधी है। तो हम कुछ भी कर लें, ये कार्रवाइयां पाकिस्तान पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ समय के लिए शांत होता है, फिर वो आतंकवादियां भेजता है और फिर वही कार्रवाई होती है। अब हर भारतवासी की और मेरी भी मांग है, एक कठिन और कठोर सैनिक कार्रवाई की जाए। लेकिन प्रश्न आता है, क्या हम इस वक्त इमीडिएटली कठिन और कठोर सैनिक कार्रवाई कर सकते हैं? देखिए, एक प्रसिद्ध फ्रांस के लेखक थे जिनका नाम था पेरे लैक्लोज। इन्होंने एक कोट दिया था कि बदला ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसका सबसे मजा आता है जब उसे ठंडा सर्व किया जाए। रिवेंज इज अ डिश बेस्ट सर्व कोल्ड। अगर हम सोचें अगले 8-10 दिन में कोई सैनिक कार्रवाई होगी, मेरे को नहीं लगता होगी। सैनिक कार्रवाई होगी, लेकिन उसको थोड़ा समय लगेगा। समय क्यों लगेगा? इसके 2-3 कारण है, मेरे को 2 मिनट देना बस। पहला कारण यह है कि आज की तारीख में हमारी सैनिक तैयारी पूरी नहीं है। हमारे भारतीय सेना में 1 लाख से ज्यादा सैनिकों की कमी है। हमारे वायुसेना में 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए फाइटर एयरक्राफ्ट के, सिर्फ 29.5 हैं। अगर हम पाकिस्तान के किसी सैनिक इंस्टॉलेशन पे सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, उसका मतलब है फुल स्केल वॉर, पूरा युद्ध। और जब यह पूरा युद्ध होगा तो चीन पाकिस्तान की मदद के लिए आएगा और हमें 2 फ्रंट वॉर की तैयारी करनी होगी। क्या हम 2 फ्रंट वॉर के लिए इस वक्त तैयार है? इस वक्त तैयार नहीं है, हमें समय लगेगा। इसलिए जो भी सैनिक कार्रवाई होगी पाकिस्तान पे, वो कुछ समय बाद होगी, वो इमीडिएटली नहीं होगी। हमें ध्यान लेके जाना चाहिए 1971 में, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सेना अध्यक्ष जनरल मानेकशॉ को बोला कि अभी 2 दिन बाद या 3 दिन बाद हमला करो पाकिस्तान पे, ईस्ट पाकिस्तान जब था, जनरल मानेकशॉ ने बोला नहीं, मेरे को समय चाहिए। तो हमें भी इस वक्त, मेरे को लगता है, हम समय हमें चाहिए और उसके बाद ही ये हम कार्रवाई कर पाएंगे। लेकिन हाँ, आने वाले कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में डेफिनेटली पाकिस्तान में कोई ना कोई सर्जिकल स्ट्राइक होगी, या कोई मदरसे पे होगी, कोई टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप पे होगी। लेकिन जो सैनिक इंस्टॉलेशन है उस पर थोड़ा वक्त लगेगा। बिल्कुल ठीक है। सोढ़ी जी वापस आऊंगी। शबनम जी सुन पा रहे हैं मुझे? शबनम जी मेरी आवाज पहुंच रही है? शबनम जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, शबनम फयाज जी शायद मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। राना अली जोहिब जी, एक बार फिर से बहुत जल्दी से मैं चाहती हूँ एक बात प्रतिक्रिया सबकी एक बार फिर जल्दी से आ जाए। सर देखिए, अब कनेक्शन है या नहीं है, अब इस चीज़ को, ठीक है आपने अपनी बात रखी, लेकिन बाकी एक्सपर्ट के अपने व्यूज़ हैं। लेकिन जो कुछ भी हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या एक ये जो रिश्ते की बात होती थी जो कभी नहीं सुधर सकते, सर इस घटना के बाद तो कभी भी नहीं सुधर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। देखिए राखी जी, मैं और आप, हम दोनों स्टूडियो में बैठे हैं, हम ग्राउंड पे तो है नहीं है, ना हमारे पास वो ग्राउंड रियलिटी है, और ना हमारे पास, हम दोनों के पास इतनी एक्सेस है कि हम मिलिट्री की तरह वहां पे जाके तो इंटेरोगेशन कर सके, इंक्वायरी कर सके कि ये जो कुछ हुआ है इसमें असल जिम्मेदार कौन है। ये जिम्मेदारी बनती है आपकी गवर्नमेंट की
तो गवर्नमेंट में बदकिस्मती से मैं तो यही कहूंगा कि माजी को सामने रखते हुए कि जो प्राइम मिनिस्टर अपनी सियासत को चमकाने के लिए गुजरात में 2200 मुसलमानों का कत्ल कर सकता है, वो पीएम रहने के लिए ये इतनी छोटी सी ये जो को 2 कार, ये भी मैं माजी से ही इंप्रेस होकर माजी को सामने रखते हुए बात कर रहा हूँ। इसमें हो सकता है कि वो शामिल ना हो सकता है वो हों, लेकिन 90% में 10% में इसमें मार्जिन दे देता हूँ कि शायद हो सकता है कि कोई किसी दूसरे ने ये काम किया हो, लेकिन 90% मुझे ये यकीन है माजी को सामने रखते हुए कि ये नरेंद्र मोदी का अपना ही बिछाया हुआ खेल है और अपने ही सारे उनके ये जो मोहरे हैं जिनको उन्होंने इस्तेमाल किया है। लेकिन राणा रिजोइब जी, एक आपत्ति सर है। देखिए, अभी तक सब लोग बहुत विरोध भी कर रहे थे आपका, लेकिन मैंने एक बात बोला कि भारत की जो नीति है वो सबको मौका देती है बात करने का, इसलिए हम इस चर्चा में हैं। लेकिन पीएम मोदी का बिछाया हुआ जाल है सर, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी? इसलिए नहीं कि वो भारत देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, इसलिए नहीं कि मैं भारत में रहती हूँ सर, इसलिए क्योंकि ये जो घटना हुई है ना, ये बहुत गलत थी। आपको क्या लगता है कि भारत का प्राइम मिनिस्टर अपने ही लोगों को, अपने ही जाति धर्म के लोगों को इस तरीके से गोलियों से भुनवा देगा? आप सोचिए तो एक बार, आप क्या कह रहे हैं, थोड़ा तो सोचिए। आप खुद इसकी निंदा कर रहे थे अब से कुछ देर पहले और आप ये कह रहे हैं। राखी जी, मैंने आपको रेफरेंस दिया है माजी का। मुझे ये बताइए कि गुजरात के अंदर 2200 मुसलमानों का कत्ल किसने करवाया था? आप ही चलें, आप ही मुझे बता दीजिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पे वीजा पर पाबंदी लगाई। अमेरिका ने नरेंद्र मोदी को अमेरिका में दाखिल नहीं होने दिया अनटिल अनलेस के वो पीएम नहीं बने। तो ये सब कुछ क्या था? ये उनका माजी है, उस इंसान का माजी है जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। तो जब वो एक गुजरात का लीडर था तो उस वक्त वहां पे उतर इतना कुछ करवा दिया था, और आज अगर वो एक मुल्क को चला रहा है तो वो क्यों नहीं ये सारा कुछ कर सकते हैं? नहीं सर, ये एक बड़ी बहुत अंतर है दोनों बातों में, बहुत अंतर है सर, दोनों बातों में बहुत अंतर है। मैं इस बात को तो एक्सेप्ट नहीं करूंगी। ऐसे तो सर बहुत, फिर तो ऐसे देखिए पुलवामा हो गया, बहुत चीजें हो गई, कहां आक्षेप लगा देंगे आप, कहां आक्षेप लगा देंगे सर? पुलवामा के पीछे मैंने आपको रीजन बताई कि पुलवामा अटैक हुआ, उसके फौरी बाद वो भी इस वजह से हुआ कि आपने 370 और 35 से हटानी थी, उसको खत्म करना था। आज ये जो इशू देखें, कोई भी एक्शन है उसके बाद उसके रिएक्शन को देखा जाता है, और उसके रिएक्शन में फायदा किसको होता है? अल्टीमेटली वही उस एक्शन का जिम्मेदार होता है। ये तो एक पढ़ी लिखी बात है और आप भी इस चीज को अंडरस्टैंड करती हैं। अगर 35 से और 370 हटाया, फायदा किसको हुआ? भारत को हुआ। तो पुलवामा अटैक करवा दिया उससे पहले। अब इंडस वाटर ट्रीटी अच्छा, भारत ने पुलवामा अटैक खुद ही करा दिया सर प्लीज नहीं सर, मतलब राणा रिजोइब जी, ऐसी बातें तो बोलिए जिसे मैं मान सकूं। मैं तो खुद, इतने लोग विरोध कर रहे थे लेकिन मैंने आपको एक उस तरह से लिया कि नहीं, आप एक जायज बात करेंगे। आप तो इधर प्राइम मिनिस्टर पे आरोप लगा रहे हैं। हाँ, दुर्गेश जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। राखी जी, मैं ये तो नहीं कह सकता आप, क्योंकि आपको लगता है कि ये पाकिस्तान ने करवाया है तो मैं कह दूं कि ये पाकिस्तान ने करवाया है। ऐसा तो नहीं मैं क्या करेंगे। बात करूंगा, लोग हैं, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये फरेब करने वाले लोग हैं, और जितने भी इस पैनल में लोग बैठे हैं उनकी जो भावना है निश्चित रूप से वो माननीय मोदी जी तक पहुंची हुई है, और एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये समझ भी नहीं पाएंगे जो आदमी अपने देश में टमाटर और आलूओं के पीछे लड़ाई लड़ता रहता है, वो बैठ के यहाँ पे हमको नसीहत देने का काम कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री पर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। सूरज को दिया नहीं दिखाया जाता है राणा, तुम अपनी कौम के लिए, अपने वतन के लिए जो ये बातें कर रहे हो ना, ये सब भली बात ही समझते हैं। इस दाग लपेट में हम आने वाले नहीं है। और मैं तो आज पीसी शर्मा जी का भी धन्यवाद दूंगा यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने भी सेना के साथ खड़े रहने की बात की है, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री के साथ खड़े होने की बात की है, उन्होंने देश के साथ खड़े होने की बात की है। और भी जितने यहाँ पे पैनलिस्ट बैठे उन्होंने निश्चित रूप से, उनके अंदर आक्रोश है, उस आक्रोश को निश्चित रूप से अमली जामा पहनाने का काम हमारी सरकार करेगी, हमारे प्रधानमंत्री करेंगे। उन्होंने चेता दिया है कि वो कल्पना भी नहीं कर सकते जिन्होंने उनकी मदद की है, और जो उनके पक्ष में बोल रहे हैं, जो उनके पक्ष में खड़े हैं, उनको भी निश्चित रूप से सबक सिखाने का काम करेंगे आने वाले समय में। राखी जी, मैं, क्योंकि बहुत सी चीजें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं आनी चाहिए, पर मैं आपके चैनल पे बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं कि जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया उनकी रूह तक कांप जाएगी। आप समय का इंतजार कीजिए। हमारे जो सोडी जी बैठे हैं यहाँ पे, रक्षा विशेषज्ञ, वो सब चीजों को समझते हैं कि भारत क्या कर सकता है। और जो ये रेड कारपेट का आप बोल रहे हो मोदी जी के लिए, आज पूरा विश्व
उनके आगे रेड कारपेट बिछा के उनके स्वागत के लिए आतुर है कि देश के प्रधानमंत्री विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता को कैसे स्वागत किया जाए। आप तो अपनी आलू और टमाटर की जो उधेड़ बुन है उसमें लगे रहिए। आने वाले समय में जो ये संधि हुई है, जो संधि को विच्छेद करने का काम किया है, और भी जो जिस तरह के बहुत सारे जो भी होगा वो करेंगे। ट्रेड के साथ भी हर तरह से उसको निस्तो नाबूद करने का काम करेंगे। हम तो वासुदेव कुटुंबकम वाले, हम तो चींटी पर भी अगर पैर आ जाता है तो हम निश्चित रूप से भगवान से अपने गुनाह बख्शाने का काम करते हैं। और आप बैठ के यहाँ पे एक फिलॉसफी, एक थ्योरी न जाने किस तरह से गढ़ने का काम कर रहे हो, अपनी कौम को बचाने का काम कर रहे हो। पर आपकी इन गीदड़ भपकियों से, आपकी इन बातों से हम इत्तेफाक रखते हैं, न किसी को रखने देंगे। एक बड़े पैमाने पर इस चीज का जो रिवेंज है, जो आक्रोश है हमारे अंदर, उसको निश्चित रूप से अमली जामुना पहनाने का काम हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी करेंगे। बिल्कुल। पीसी शर्मा जी, जल्दी से अपनी बात रखिएगा। पीसी शर्मा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। अनुपम जी, अपनी बात रखिएगा जल्दी से। देखिए राखी, मैं इसी बात पे अनुपम जी, आना चाह रहा था। मैंने शुरुआत में कहा था कि अनुपम जी एक सेकंड। पीसी शर्मा जी बोल रहे हैं। हाँ, एक सेकंड। ये दोनों मैच खा रही है और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान क्या बोल रहा है, उनके नेता क्या बोल रहे हैं, उनका जो जनरल क्या बोल रहे हैं, जी पहुंच रही है, उनका जनरल क्या बोल रहा है, ये कोई सी भी देश का जो मीडिया होता है, पत्रकार होता है, वो जो बोलता है वही भावनाएं होती है। तो मैं समझता हूं कि उनके देश की, पाकिस्तान की, उनके लीडर्स की वही भावना है जो मिस्टर राणा वहां पे बोल रहे हैं। हेलो जी, मैं ये कह रहा हूं कि एक पत्रकार किसी भी देश का जब बोलता है तो वो बोलता है जो उनके लीडर्स की भावना है, जो वहां के उनकी आर्मी के चीफ की भाषा है, वो भाषा मिस्टर राणा ने बोली है। और इनकी भाषा वही है जो आतंकवादी ने वहां पे बोला था और जो एक्ट किया था वो भाषा थी। तो कुल मिला के इन सबका एक ही इलाज है, इसका इलाज होना चाहिए। और मैं समझता हूँ इंदिरा गांधी ने उस समय किया था, तो बड़ी अच्छी बात कही अभी अनुपम जी ने कि ये सब चीजें रणनीति हुई थी कि रशिया से 20 साल की ट्रीटी की थी और ट्रीटी करने के बाद दूसरे देशों ने जब इंटरफेयर भी किया तो कुछ नहीं हो पाया। इसलिए एक ठोस नीति के हिसाब से जाना पड़ेगा। सेना को फ्री हैंड देना पड़ेगा, सेना को फ्री हैंड देना पड़ेगा, जैसे जनरल मानिकशा को उस समय दिया था। तब जाके ये रिवेंज होगा। क्योंकि ये आज वो हमने सोशल मीडिया में, टीवी पे उन महिलाओं की, उन बहनों की, उन बेटियों की आवाज सुनी है, उनका रुदन सुना है कि ये सब उनके सामने हुआ, उनका जीवन कैसे चलेगा। इसलिए आज केवल एक ही चीज है कि बदला लिया जाए। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत जल्दी से अनुपम जी कुछ कह रहे थे, बहुत जल्दी से अपनी बात रखेगा। खुद ही अपनी बातों को लेकर के शुरुआत में कितनी मीठी बातें बोल रहे थे और लास्ट में हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर तमाम तरह के मनगढ़ंत आरोप लगाने शुरू कर दिए। हत्यारा, कातिल, जने क्या क्या बोल गए ये। चलिए ठीक है, ये इनकी फितरत है, इनकी देश की फितरत है। तो मैं तो यही कहूंगा कि साहब आप कुछ भी मुगालते में रहिए, लेकिन कल पाकिस्तान के एयर स्पेस में उड़ते हुए वो ड्रोन्स मुझे भी दिखाई दिए हैं, वो अवैक्स उड़ते हुए मुझे भी दिखाई दिए हैं, क्योंकि डर तो अब लगने ही लगा है और ये डर लगता रहेगा। ये बात सिर्फ पानी की नहीं है, ये बात सिर्फ हथियारों की नहीं है, ये बात उससे बहुत आगे जा चुकी है। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार लगातार इस कोशिश में रहेगी कि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाए और कोशिश लगातार जारी है। मिलिट्री ऑप्शंस खुले हुए हैं, डिप्लोमेटिक एक्शंस हमने देख ही लिए हैं, इकोनॉमिक एक्शंस के बारे में भी आपको देखना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं। सरकार मुझे लगता है कि हर तरह से कामयाब होगी, हर तरह काम करेगी। और वो जो लोग वहां पे शहीद हुए हैं, जो लोग जिन लोगों ने अपनी जान खोई है, उनकी ये जो शहादत है वो बेकार नहीं जाएगी। इस दुनिया से एक पाकिस्तान नाम का नासूर जरूर खत्म हो जाएगा इसके बाद। यही मेरी कामना भी है और यही मैं अपने देश की सरकार से उम्मीद भी करता हूँ। बिल्कुल, बहुत जल्दी से संक्षिप्त प्रतिक्रिया सोढ़ी जी आपकी भी, बहुत जल्दी से। राखी जी देखिए, आज
मेरा खून हो, आपका खून हो, 142 करोड़ भारतीय नागरिक का खून हो, उबल रहा है। दोपहर 2:30 बजे 22 अप्रैल से लेकर आज तक को पता नहीं कितने अगले महीने तक ये खून उबलता रहेगा। मैं आपको अपना व्यक्तिगत बताऊं, 2 दिन से मैं सो नहीं पा रहा हूं, क्योंकि इतना कुछ देख के मतलब कि दिमाग खराब हो गया है। हमें खून का बदला खून चाहिए, बेशक 6 महीने हो, 8 महीने हो, समय लगे। हम समझते हैं चीजें ऐसी रातों रात नहीं होती हैं, समय लगे, समय हम पूरी तरह से हम भारत सरकार के साथ हैं, 6 महीने हो, 8 महीने हो, लेकिन जब भी हो पूरा हो, पूरा खून का बदला हो। ये छोटे मोटे आतंकवादियों को मार के 1-2 मदरसों पे सर्जिकल स्ट्राइक करके अब हम नहीं शांत बैठेंगे। हमें बड़ा सैनिक कार्रवाई चाहिए, तभी हमारे खून को शांति मिलेगी। बिल्कुल ठीक है, और जाहिर तौर पर ये एक गुस्सा होना भी था, घटना ही कुछ ऐसी थी। फिलहाल समय की सीमा है। आपसे भी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, पाक को पैगाम है, भुगतना होगा अंजाम। सीधी सीधी 2 टूक है। बहुत सारी डील्स को कैंसिल किया गया है, बहुत सारी पाबंदियां भी लगाई गई हैं। इसका कितना प्रभाव होगा ये तो आने वाली तस्वीर बताएगी, लेकिन हाँ, पाकिस्तान को जो अंदर से डर लग रहा है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करता। उसे लगता है हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। आपके लिए पाकिस्तान फर्स्ट है, भारत के लिए इंडिया फर्स्ट है। इसलिए इस चीज को याद रखिए, आज नहीं तो कल, अभी तैयारी नहीं, वक्त लगेगा, लेकिन जो एक मांग उठाई गई है वो जायज है। खून का बदला खून, तो क्या होगा ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।